हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस सेशन में करेंगे यूपी वीकली करंट अफेयर। और इस वीक में उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आया है, पहली बार आया है। और इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस फैक्ट, जो भी इसमें डेटा और फैक्ट दिए गए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का। तो आप इसमें देखोगे कि जो भी फैक्ट बताए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 प्रस्तुत किया है। और इसमें निवेश आधारित विकास रणनीति को रेखांकित किया गया है कि हम जो डेवलपमेंट चाहते हैं वो हम निवेश को कैसे बढ़ा सकते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण में जो सबसे बड़ी बात की गई है, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो बात की गई है कि हम उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कि हम उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आप ये भी देखोगे कि जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत यह सर्वेक्षण केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की तर्ज पर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण है जो राज्य के मैक्रो आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय विकास प्रवृत्तियों पर आंकड़ा प्रस्तुत करता है। एक तरीके से इसमें बातें की गई कि उत्तर प्रदेश ने क्या काम किया है पिछले साल, समझ गया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बने हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब बातें हम जानेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है, और ये फैक्ट आपको अच्छे से लिख लेना है। तो सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 10.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। तो 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में आपके, कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो 2024-25 में कितनी है। तो ये लगभग 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, समझ गए। तो आप ये याद कर लो, ऐसी राज्य की अर्थव्यवस्था के 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक की पहुंचने का अनुमान है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2026 में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना बड़ा होगा। तो ये 36 लाख करोड़ का है। ये डेटा आपको जरूर याद कर लेना है 2025-26 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में, जो भारत की पूरी जीडीपी है, मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी 100 रुपए है, तो उसमें उत्तर प्रदेश कितना रोल अदा करता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का 9.1% है। तो उत्तर प्रदेश कितना रोल अदा करता है, उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में 9.1% का रोल अदा करता है, इतना उत्तर प्रदेश से आता है। और यह भी बात की गई है कि सर्वे आल्सो प्रोजेक्टेड दैट क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन ऑफ ओवर 50 लाख करोड़। और ऐसी बात की गई कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की बात की गई है, जिसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉन्फिडेंस है। तो 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने की बात की गई पिछले सालों में। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है उसका रीजन क्या है। एक तो उत्तर प्रदेश में सेफ्टी अच्छी हो गई है, एक रीजन उन्होंने ये बताया है। एक तो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में कोई भी काम हो रहा है तो स्पीड से हो रहा है। तो 3S उत्तर प्रदेश में ट्रिपल एस ढांचा पर काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा फैक्ट है, आप ये लिख सकते हैं। और दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्फसाइज इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेटरी सर्टेनिटी एंड एक्सपेडाइटेड इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। तो इससे क्या है, निवेश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका नाम आपको याद रखना है, निवेश मित्र। तो ये क्वेश्चन आया भी था, ARO के एग्जाम में शायद पूछा गया था कि बताओ उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम है निवेश मित्र। तो निवेश मित्र का नाम आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम ऐसे ही देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच 2026 में 2.94 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर को राज्य के प्रति वैश्विक निवेशकों की धारणा में सुधार के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2023 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी की गई थी लखनऊ में, उसमें भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये जो डेटा है, फैक्ट है, इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। और मेंस में आप GS3 और GS6 में आप, और GS5 में, जो यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 में यूज कर सकते हो, और GS3 में यूज कर सकते हो। चलिए डेटा आप साथ साथ लिखते रहना। ऐसे हम बात करते हैं औद्योगिक विकास और क्लस्टर आधारित रणनीति की बात की गई है
कि हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक हो चुकी है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। तो आप देखोगे कि कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा हो रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। औद्योगिक सकल मूल्यवर्धन जो जीबीए में है वो 25% की वृद्धि से दर्ज की गई है, जो प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। राज्य क्लस्टर आधारित औद्योगिक रणनीति अपना रहा है कि अलग अलग जगह कुछ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। लखनऊ में आपने देखा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब बना रहे हैं, लखनऊ में आपने देखा होगा एआई सिटी बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बताओ अपना एआई सिटी कहां बनाएगा, लखनऊ में बनाएगा। समझ गया। कानपुर को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शहर के रूप में देखा जा रहा है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का उत्तर प्रदेश में कहां बनेगा, कानपुर में बनेगा। नोएडा को ऐसे आईआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए माना जाता है। आपने एक और चीज पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश के भारत के 65% जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, भारत में जो मोबाइल बन रहे हैं उसमें 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं। भारत में बहुत बड़ी बात है कि मान लेते हैं कि भारत में 100 मोबाइल बन रहे हैं, 100 में से 65 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तो ये कहां से, ये नोएडा के आसपास रीजन में है। नेक्स्ट देखते हैं विकास की रीढ़ के रूप में अवसंरचना की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे बन गए, जिसमें आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में गंगा एक्सप्रेस वे की बात देखा होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखा होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखा होगा, लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, ऐसे टोटल 22 एक्सप्रेस वे बने हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप देखोगे कि 7 ऑपरेशनल है, 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अभी काम कर रहे हैं। अभी बहुत से एक्सप्रेस वे हैं जिन पर काम चल रहा है, समझ गए। और 24 एयरपोर्ट्स यूपी में, टोटल 24 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अभी जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो अभी बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो गेटवे हो सकता है नॉर्थ इंडिया के लिए, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है, समझ गए। ऐसे ही हम भारत के 100 राष्ट्रीय जल मार्गों में से, तो भारत में टोटल जो नेशनल वाटरवेज हैं उनमें से 11 उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, बताओ कि भारत में टोटल जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो टोटल 111 हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 11 हैं, समझ गए। जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टोंस, अस्सी, वरुणा, कर्मनासा नदियों पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल नौगम्य लंबाई 425 किलोमीटर है, जो 26% उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक। तो आपने देखा होगा कि नेशनल वाटरवेज वन वो कहां से है, वो वाराणसी से लेकर हल्दिया तक का मार्ग संचालित है, जिसमें अयोध्या तक बढ़ाने के कार्य प्रगति पर है। तो पहला नेशनल वाटरवेज उत्तर प्रदेश से कहां जाता है, पश्चिमी बंगाल में जाता है। ऐसे हम वाराणसी में भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बन रहा है, तो ये भी लिख सकते हो कि मल्टी मॉडल टर्मिनल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहां बन रहा है, वाराणसी में। तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे यहां पर डेटा दिए हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2017 से 2017-18 से 2024-25 के बीच क्या क्या ग्रोथ हुई है। तो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है वो 28.5% में वृद्धि बनी है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो 11.8% से बढ़ा है। नेशनल फूड ग्रेन्स जो प्रोडक्शन है वो 18% से लेके 20.6% की ग्रोथ हुई है, समझ गए। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है पर हेक्टेयर जो हमारी इंक्रीज हो गई है वो 0.98 लाख टू 1.7 लाख। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सी बातें हैं कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में बहुत काम कर रहा है, पहले नंबर पर है। कुछ फसलें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, आपने देखा होगा आम का प्रोडक्शन करने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम गेहूं की बात करें, गेहूं भी प्रोडक्शन करने पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, आलू उत्पादन करने पर पहले नंबर पर है, मिल्क प्रोडक्शन करने पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो ये जो डेटा है ना आपको लिख लेना है कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो चाहे वो आलू हो चाहे वो मिल्क हो, ये डेटा आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सपोर्ट, इरिगेशन एंड फूड प्रोसेसिंग पर भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो सर्वे में यह बताया गया कि एग्रीकल्चर सपोर्ट पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। हम क्रॉप लोन्स दे रहे हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिसको पीएम किसान योजना बोलते हैं, उसके तहत भी उत्तर प्रदेश के किसानों को पैसा दिया जाता है,
आपने देखा होगा कि एक साल में 6,000 रुपए दिया जाता है 3 किस्तों में, 2-2 हजार रुपए करके, 4 महीने बाद 2,000 रुपए दे दिए जाते हैं टोटल 3 किस्तों में। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो कितने किसानों को पैसा दिया जाता है, तो ये लगभग 31.2 मिलियन फार्मर्स को पैसा दिया जाता है। इरिगेटेड एरिया जो है पहले कितना था उत्तर प्रदेश में, 21.6 मिलियन हेक्टेयर था, अब कितना हो गया है 27.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी क्या हो गई है 193.7% हो गई है। प्रोडक्टिविटी भी हमारी आगे हो गई है, और पहला सीड पार्क भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सीड पार्क कहां पर बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 266.7 करोड़। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश ने बात की थी कि हम एक सीड पार्क बनाएंगे, तो ये सीड पार्क कहां पर बनेगा, तो ये सीड पार्क बनेगा कहां पर बनेगा, लखनऊ में बनेगा। और उत्तर प्रदेश आल्सो इमर्जिंग एज फूड प्रोसेसिंग हब, फूड प्रोसेसिंग हब भी यहां पर बन रहे हैं। लगभग 65,000 ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट हैं जहां पर लगभग 2,55,000 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क में। आप देखोगे, आप गाजियाबाद में चले जाओ, बहुत सी बिस्कुट फैक्ट्री हैं। तो बिस्कुट किससे बनता है, अनाज जो आता है, गेहूं आता है, गेहूं को ही तो ट्रांसफर करके हम बिस्कुट बनाते हैं। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बोलोगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब मिलती है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी उत्तर प्रदेश में ग्रो कर रही है अलग अलग। आपने देखा होगा कि टमाटर से हम सॉस बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं तो अच्छी बात है ना। इससे क्या है कि हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। और किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर भी बहुत डिपेंड करती है। आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर अभी उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितना बड़ा रोल अदा करता है, वो लगभग 25.8% के आसपास, लगभग 25.8% उत्तर प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में रोल अदा करता है। अब इस एग्रीकल्चर का जो रोल है, प्राइमरी सेक्टर का रोल आप बढ़ाना चाहते हैं कि जीडीपी में ज्यादा योगदान हो, तो हमें एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उनको अलग अलग इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा। तो ये भी यहां पर बताया गया है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं। ऐसे एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज पर भी काम करते हैं। तो पशुपालन और मत्स्य पालन ग्रामीण आय को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 15.6% जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है, जो सबसे अधिक है। ये डेटा बहुत अच्छा है कि भारत में जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 15.66% भाई साहब मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में 100 लीटर मान लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, या 100 यूनिट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 15.66 उत्तर प्रदेश से हो रहा है। भाई फिश प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया है 2017-18 से लेके अभी तक 2024-25 में। तो आप देखोगे फिश प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या बातें की गई हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे में हमने बात यह की है कि जो हेल्थ बजट है ना 2025-26 में वो इंक्रीज हो गया है 46,728.48 करोड़। तो ये लगभग पूरे बजट का 6.1% है। तो आप देखोगे कि ये बता रहे हैं कि हम हेल्थ पर हम टोटल बजट का लगभग 6% खर्च कर रहे हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार हेल्थ पर भी अब ज्यादा खर्चा बढ़ा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये डेटा लिख सकते हो कि कितना परसेंटेज हम खर्च कर रहे हैं अपने बजट का। तो 2025-26 के बजट की बात करें तो 6.1% था। ऐसी स्टेट हैज आल्सो अचीव्ड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो आप देखोगे कि राज्य ने 5 वर्षों तक के जो बच्चे होते हैं, 0 से 5 वर्षों के बच्चे, उनके लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज भी हासिल कर ली है। आर्थिक सर्वे के अनुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है, टीबी का लगाया जाता है, डिप्थीरिया का, टिटनेस का, काली खांसी का, हेब हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, निमोनिया हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, खसरा हो गया, रुबेला हो गया, डायरिया हो गया, जैसे 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश करता है 0 से लेकर 5 साल के बच्चों का। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बच्चों के हेल्थ पर भी काम कर रहा है। 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम एक तरीके से हर बच्चे के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, वैक्सीनेशन भी चला रहे हैं। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। इस सर्वेक्षण में कानून व्यवस्था में सुधार को सीधे तौर पर निवेश वृद्धि से जोड़ा गया है। कि जैसे ही आप देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। सही बात है, किसी जगह पर लॉ एंड
ऑर्डर अच्छा होगा, जहां पर कानून से काम हो रहे हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है तो ग्रोथ अच्छी हो सकती है। जहां पर भाई गलत काम हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, तो वहां लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका रीजन आप बता सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आप देखो क्राइम रेट भी घट गया है क्योंकि सड़कों पर सीसीटीवी सर्विलेंस लगा दिया गया है, समझ गए। टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग कर रही है, पुलिस भी स्मार्ट हो गई है, समझ गए। सेफ सिटी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड्स चलाए जा रहे हैं कि लड़कियों को परेशान ना किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाए हैं, मिशन शक्ति को चलाया है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। जो लोग हमारी करंट अफेयर क्लास को सुबह 8 बजे देखते हैं, उसमें हम बहुत सा करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं। तो आप चाहते हो सुबह सुबह हमसे जुड़ना 8 AM पर, तो आप यूपी पीसीएस स्टडी IQ चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग स्टूडेंट मुझे जानते होंगे कि यूपी पीसीएस स्टडी IQ एक चैनल है जिस पर 1 लाख लगभग हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, 1 लाख लोग उस पर जुड़े हुए हैं। आप भी चाहते हैं कि सुबह सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ें, सिस्टमेटिक बेस से पढ़ें। डेली हम करते हैं, ये तो वीकली करंट अफेयर है, आपको 7 दिन में एक बार मिला करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि डेली हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप यूपी पीसीएस स्टडी IQ चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग जानते भी हैं कि हमारा नाम योगेंद्र कुमार है और मैंने पहले अटेम्प्ट में 2021 में यूपी पीसीएस क्वालिफाइड भी किया है 18th रैंक के साथ। तो मैं इतना बता सकता हूं कि करंट अफेयर आप इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और मेंस को कैसे बेहतर करोगे, हम डेली मेंस का क्वेश्चन भी देते हैं, आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसी जो पॉइंट्स हैं, मैं ये आपको डेली हम करंट अफेयर में बताते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है, समझ गए। और वुमेन सिक्योरिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है। किसी पर्सन को न्याय देना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश ने ई कोर्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, ई कोर्ट्स ऑनलाइन कोर्ट्स भी स्टार्ट किए हैं। जुडिशियल एफिशिएंसी भी उत्तर प्रदेश बढ़ाना चाह रहा है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। फिजिकल सिचुएशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि वित्तीय समावेशिता। क्या गरीब लोगों को बैंकिंग सेक्टर की सुविधा मिल रही है। हाँ, मिल रही है। आप देखोगे कि गरीब लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत भारत जो योजना है उसमें लगभग 5.46 करोड़ लोग कार्ड जो है उत्तर प्रदेश से हैं। जनधन अकाउंट जो है लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ये अकाउंट, ये डेटा बहुत जरूर लिख लेना कि उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में कि 2024-25 तक उत्तर प्रदेश में कितने जनधन अकाउंट हैं। तो जनधन अकाउंट है 10.2 करोड़, 10.22 करोड़, मतलब इतने लोगों के पास जनधन अकाउंट है। तो ये वित्तीय समावेशिता का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं थे उनका अकाउंट खोला गया। आयुष्मान कार्ड कितने हैं 5.46, तो ये भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम पहले कितनी थी भाई साहब, बहुत कम थी, अब हो गई है 1,09,844, ये डेटा लिख सकते हैं। और हमारा जो जीडीपी, जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें कर्ज का रेशियो निकाला जाए तो जीडीपी का 28% है, जो ये भी कम है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी फिस्कल सिचुएशन भी अच्छी है। हमारा जो बजट था 2024-25 में वो 8.33 लाख करोड़ था, जबकि स्वयं के कर राजस्व में 2.5 गुना वृद्धि होकर कितना हुआ था। हमने जो राजस्व हमने जो एक तरीके से हमने जो टैक्स रेवेन्यू जो हमने किया था वो कितना था 2.09 करोड़ तक का था। तो ये पिछले साल की बात कर रहे हैं कि हमारा बजट पिछले साल 8.33 लाख करोड़ था। और अभी इस साल का भी बजट आ गया, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप हमारे उसी चैनल पर जाके देख सकते हैं यूपी पीसीएस स्टडी IQ पर। उसमें हम विस्तार से बात करेंगे कि इस साल का जो बजट है वो 9 लाख से ऊपर का निकला है, 9 लाख करोड़ से ऊपर, 9 लाख करोड़ से ऊपर निकला है। पिछले साल का जो बजट था वो 8.33 लाख करोड़ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ट्रेड और डिजिटल गवर्नेंस और फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, ये देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश निर्यात तैयारी सूचांक 2024 में चौथे स्थान पर था। तो आप देखोगे कि एक्सपोर्ट करने में भी उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में समझ गया 4th था उत्तर प्रदेश, और लैंडलॉक्ड स्टेट थे उसमें पहले नंबर पर था। ऐसी एनर्जी ट्रांजिशन में हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है। आप देखोगे सोलर एनर्जी भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, 27%। आप देखोगे कि सोलर एनर्जी जो भी उत्तर प्रदेश की जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है 27% तक। तो राज्य में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 23% से बढ़कर 27% हो गई है। ऐसे ही देखोगे लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में नए और 100 न्यू टाउनशिप खोले जा रहे हैं, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 न्यू
टाउनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अर्बनाइजेशन को बढ़ाया जा सके। एक बहुत अच्छा मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि ये डेटा आप कंपेयर करा सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भारत का और उत्तर प्रदेश का सेंसस निकला था, सेंसस 2011, सेंसस 2011 की हम बात करें, सेंसस 2011 की हम बात करें तो आप ऐसे यहां लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन, लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन। शहरीकरण का हम कंपेयर कराना चाहते हैं कि अर्बनाइजेशन की बात करें कि शहरीकरण की बात करते हैं, तो थोड़ा जस्ट आपके लिए, जिससे आप अपने मेंस में ये डेटा आप लिख सकते हो। तो शहरीकरण की हम बात करते हैं तो 2011 की बात कर रहे हैं भाई साहब, सेंसस 2011, सेंसस 2011 की बात करते हैं। तो जो इंडिया का भाई साहब अर्बनाइजेशन था, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन था 2011 में, इंडिया का ओवरऑल सभी स्टेट का मिला के देखा जाए तो ये लगभग 32% के आसपास था, 32.8%। लेकिन हम भाई इंडिया की बात करते हैं, यूपी की बात करें, वहीं पर हम यूपी की जब बात करते हैं तो यूपी में जो अर्बनाइजेशन था ये बहुत कम था, लगभग 22% के आसपास था। तो आप देखोगे कि यूपी में शहरीकरण बहुत कम है। यूपी में जो जनता रह रही है वो लगभग आप देखोगे कि लगभग 78% जनता गांव में रह रही है, और हम पूरे इंडिया की बात करें तो गांव में 68% जनसंख्या है, मतलब और राज्यों में शहरीकरण ज्यादा है। अब इसी शहरीकरण को बढ़ाना चाहता है उत्तर प्रदेश, सोच रहा है कि हम 2046 तक हम अपना अर्बनाइजेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। बोलो सर कितना? हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं 35.8%। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने टारगेट क्या लिया है, 2046 तक उत्तर प्रदेश अपने शहरीकरण को कितना परसेंटेज रखना चाह रहा है, तो ये 35.8 रखना चाह रहा है, आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन से प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश? तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स, जो इंडेक्स आता है उसमें लगातार तीसरी बार अचीवर ग्रेड में आया है, अचीवर ग्रेड में आया उत्तर प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र जो बन रहा है SCR, वो लगभग 26,756 वर्ग किलोमीटर में बन रहा है, तो इसमें डेवलपमेंट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कृषि उत्पादन में हम बात करें तो खाद्यान्न हम कितना पैदा कर रहे हैं, 737.4 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। गन्ना हम 2,453 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। केला हम 71 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। आलू हम 245.9 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। आम 61 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। अमरूद इतना कर रहे हैं। आंवला 4.5 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं। मेथा इतना कर रहे हैं, और उत्पादन के साथ देश में प्रथम है। तो आप देखोगे कि यूपी प्रथम किस किस में है। यूपी देखो खाद्यान्न में प्रथम नंबर पर आता है, गन्ना में पहले नंबर पर आता है, केला हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, आलू हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, आम हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, अमरूद हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, आंवला हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मेथा भी हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा मेथा का प्रोडक्शन कर रहा है या अमरूद का कर रहा है। तो आपको उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना, बहुत अच्छे फैक्ट हैं। आप देखो जब पेपर लिखने जाओगे उत्तर प्रदेश का, यूपी स्पेशल पेपर 6, उसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की इंडेक्स बता दिए, उत्तर प्रदेश की जो डिफरेंट इंडेक्स आती है, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो आप भाई एग्रीकल्चर में रैंकिंग बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश देखो आलू में पहले नंबर पर है, अमरूद में पहले नंबर पर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है यूपी स्पेशल पेपर 5 में कि उत्तर प्रदेश का भारत के विकास में क्या योगदान है। तो नहीं बता सकते हो कि भाई भारत की जीडीपी में 9.1% का योगदान देता है, समझ गए, खाद्यान्न में इतना परसेंटेज योगदान देता है, केला इतना पैदा करता है। तो ये सब डेटा लिख दो, ये सब डेटा काम आ जाएगा। तो यही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आप डेटा को, सिंपल डेटा को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ऐसे ही दुग्ध उत्पादन का डेटा दे सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन आप देखेंगे भारत में 15.6% जो मिल्क है वो उत्तर प्रदेश से आता है। वृक्षारोपण भी हमने लगभग 37 करोड़ के आसपास पेड़ पौधे लगाए, तो ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है, ये भी लिख सकते हैं। वृक्षारोपण अभियान में हमने 37.2 करोड़ पौधे का रोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने अकाउंट हैं, 10.22 करोड़ रुपए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना में 21.89 उद्यमियों को 3.79 हजार करोड़ रुपए दिए गए, आप ये भी लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 36.7 लाख और शहरी में 17 लाख आवास निर्माण देश में प्रथम है। तो हमने देखो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण में इतने घर बांट दिए और शहर में इतने घर बांट दिए, बहुत अच्छा डेटा। आप लिखा सकते हो कि आवास हमने कितना दिया है, तो आवास हमने अभी तक कितना दे दिया है। शहर का आप दिखा दो, शहर का लगभग 17 लाख, शहर का लगभग 17 लाख याद कर लेना, 17 लाख। और गांव का भाई साहब, हम गांव की बात करें, ग्रामीण की बात करें, तो ये हमने कितना कर दिया, लगभग इसका दुगुना, लगभग मतलब 36 लाख के आसपास, 36 लाख के आसपास घर दे दिए, बहुत अच्छा डेटा। आप डेटा को रिप्रेजेंट कर। अटल पेंशन योजना में
14.77 लाख लोग सर्वाधिक पंजीकरण में देश प्रथम में। तो अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कृषि निवेश अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण 2017-18 से जनवरी 2026 तक 2.7 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कर देश में पहले नंबर पर है। ई मार्केट प्लेस में भी अच्छा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.8 करोड़ की निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर प्रथम है। तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश कितना अच्छा काम कर रहा है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में देश में प्रथम है कि जितने भी न्याय सुनाए जा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले पर है। कृषि वानिकी में कार्बन क्रेडिट हमने स्टार्ट कर दी है, किसानों को धनराशि वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से CO2 ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, और वो फैक्ट्री वाला इंसान ये चाहता है कि सर हम जितना CO2 निकालते हैं किसी किसान की जमीन पर हम पेड़ पौधे लगा देंगे। तो वो किसान क्या बोलेगा, अरे हमारी जमीन पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो हमें पैसा दो। तो क्या हुआ कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो CO2 निकाल रहा है और उसने उस CO2 को बोला कि हम इतना निकाल रहे हैं, हम इतना पौधे लगा देंगे। तो इससे किसानों को फायदा होगा, उनके पौधे भी लग जाएंगे और उनको पैसा भी मिल जाएगा। ऐसा करने वाला, ऐसी कार्बन क्रेडिट प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अयोध्या में दीप उत्सव हुए तो कितने, लगभग 26.7 लाख दीप जलाकर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था कि लगभग 26.17 लाख दीप हमने जलाए थे। कहां पर, अयोध्या में। ये भी हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये सब डेटा आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में। तो चाहते हो आप हमसे ऐसी जितने भी डेटा हैं ये आपको बहुत जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा करंट अफेयर आपको देखने को मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे अलग अलग हमारे चैनल्स हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ चाहते हैं कि यूपीपीसीएस स्टडी IQ चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी देखोगे कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं कि सर हम योगेंद्र सर आपसे यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कौन सा है फाउंडेशन बैच, अभी हमारा जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच की हम बात करें तो फाउंडेशन बैच 19.0 अभी चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोड को लगा के। कोड क्या है, कोड है योगी लाइव। आप इस कोड को लगाइए और हाईएस्ट डिस्काउंट पाइए। ये कोड लगा के आप ज्यादा से ज्यादा ये कोड लगा के आप डिस्काउंट पा सकते हैं और कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखोगे, हम मेंस की बात करें, आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं जिसमें GS 1 से लेके GS 6 के सबके नोट्स बना दिए जाएं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी IQ के साइट पर जाइए और आलेखन बैच को सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच को आप सर्च करिए, प्रीलिम्स के बैच को सर्च करिए, ARO का बैच भी चल रहा है, यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का भी बैच आपको चाहिए रिकॉर्डेड, वो भी बैच हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड को लगा के। ये कोड आप लगाओगे तो हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये हमारा ऐप है स्टडी IQ का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने आपको वीकली करंट अफेयर को कर दिया है और कोशिश है कि आपको ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। आप इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।